हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी के ऊपर बात करने वाले हैं। अब अभी हम आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है? तो बहुत सारे इमोशंस आते हैं, जैसे कि फियर है, ग्रिड है। तो ये क्या होता है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये साइकोलॉजी के पॉइंट्स के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है? मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे निकाले हुए हैं जो इसको कंट्रोल करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। वैसे देखने जाए तो इसको कंट्रोल करना है तो हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है, ऐसे पॉइंट्स है जो हम लोग अगर ऐड करें अपनी अपनी जो डेली रूटीन में या फिर अपना जो ट्रेडिंग है उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूव करें, तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपको बताऊं, आज का मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था, ठीक है? तो साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड करना थोड़ा ठीक नहीं लगता, ठीक है? साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। या फिर अगर मॉर्निंग की बात करूँ तो मॉर्निंग मॉर्निंग में थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल था, ठीक है? तो वॉलेटिलिटी में हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए कि या फिर अगर वॉलेटिलिटी में अगर आपको ट्रेड करना है तो फिर अपना जो एसएल है, ठीक है, उसको ठीक तरह से लगाना पड़ेगा, या फिर जो अपना ट्रेड है उसकी जो एंट्री है वो प्रॉपर रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो क्या है कि हम अपना जो स्टॉप लॉस है उसको हम लोग कंट्रोल कर सके। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ से पूरा डाउन साइड में मार्केट मूव कर रहा था, इतनी बड़ी डाउन साइड की कैंडल थी बिग बार, ठीक है? और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट डाउन होने के बाद कंटिन्यू, मतलब बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया, ठीक है? तो ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मार्केट में कभी कभी होती है, ठीक है? और इसको, ये मार्केट है, ठीक है, ये होता ही रहेगा, ऐसा ऐसा चलता ही रहेगा, आगे भी ऐसा होगा, ठीक है? तो इसको हम लोग को जो भी स्टॉप लॉस है वो लेवल को हमें प्रॉपर ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टिक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ठीक है? अगर मान लो कि आप सोचोगे कि मैं ट्रेड लेके बैठा रहूंगा, जब तक प्रॉफिट होगा तब तक मेरा ट्रेड चलता रहेगा, ठीक है? तो ये नहीं चलेगा। आपको या फिर ट्रेलिंग एसएल लगाना है, या फिर स्टॉप लॉस लगाना है, या फिर कुछ लेवल बनाने हैं कि ये लेवल पे मैं निकल जाऊंगा, या फिर कुछ तो भी आपको करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है? तो यही इसमें देखेंगे। या फिर अगर मान लो कि आपको यहाँ पे ये जो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया है, उसके बाद फोमो आएगा कि नहीं, मैं इतना बड़ा मिस कैसे कर सकता हूँ, या फिर इतना बड़ा रेड कैंडल आ गया तो मैंने मिस कर दिया, ठीक है? मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, और इतने डाउन साइड में आप ले लोगे, और यहाँ तक जब भी आप मार्केट आएगा तो आपके अंदर फियर आएगा कि मेरा लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप ट्रेड कट कर दोगे। उसके बाद वापस मार्केट गिरेगा तो आपके अंदर अगेन ग्रीड आएगी कि मेरा ये मिस हो रहा है, फोमो आएगा, ठीक है? अगेन आपने ये कैंडल में ले लिया, अगेन मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर इतना बड़ा लॉस कर दिया, ठीक है? अगर आपने निकाला नहीं, अगर आपने होप में बैठे रहे कि भाई आपने कहाँ पे एंट्री की, मान लो कि यहाँ पे आपने एंट्री कर ली, ठीक है? ये कैंडल में आपने एंट्री कर ली, ठीक है? पर आप निकले नहीं, आप वेट करोगे कि जब तक मार्केट यहाँ तक नीचे आएगा तभी मैं निकलूंगा, और इतना बड़ा आपका लॉस हो गया, ठीक है? मार्केट यहाँ पे आ गया, उसके बाद पूरा साइडवेज हुआ, तो आपका प्रीमियम डीके में पूरा लॉस हो जाएगा, आपका जो कैपिटल है वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है? तो हमें स्टिक रहना है, अपना जो प्लान है, ठीक है, उसके ऊपर स्टिक रहना है कि मुझे अगर यहाँ पे आया तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अब तब तक नहीं। कुछ भी हो जाए, मार्केट कितना भी गिर जाए, 5,000 पॉइंट भी गिर जाए ना, मैं नहीं करूंगा ट्रेड, ठीक है? अभी मान लो कि यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट में फॉल आया था, मार्केट कोलैप्स हो गया था, पूरा क्रैश हो गया, इसको बोल सकते हैं, ठीक है? यहाँ से देख सकते हो आप कितना बड़ा फॉल है, ठीक है? पर अगर जब तक आपका सेटअप नहीं आएगा, आपकी स्ट्रेटेजी नहीं आएगी, तब तक आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है? तो ही आप ट्रेड में, मतलब अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। बाकी तो आपको ये सब इमोशंस आते ही रहेंगे, जैसे कि फियर आएगा, ग्रीड आएगी, फोमो आएगा, ठीक है? आपका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहेगा, तो ये सब इमोशंस आते रहेंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, ठीक है? चलिए उसको पॉइंट को ही फोकस कर सके, ठीक है? अभी आएगा अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस, मतलब इमोशंस कौन से ट्रिगर होते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, फियर आएगा। फियर कैसे आएगा? तो मान लो कि आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है? आपका सेटअप आया, फिर भी आपको डर लगेगा मुझे लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, अगर लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा, ये सब फियर आने वाले हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग फियर बोल सकते हैं। या फिर अगर आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, चलो मान लो कि आपने हिम्मत करके ट्रेड ले लिया, अभी ट्रेड लेने के बाद क्या होगा? ट्रेड तो आपने ले लिया, अभी आपको होगा कि अभी लॉस हो जाएगा, मैं कट कर दूं, तो तुरंत कट कर दोगे, ठीक है? अभी ग्रिड ग्रिड मैंने कैसे बताया कि मेरा मिस हो जाएगा, या फिर होप में बैठे रहोगे कि मुझे और प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट मिलेगा, आपका लेवल पे भी आप कट नहीं करोगे, टारगेट पे भी कट नहीं करोगे, या फिर ट्रेल नहीं करोगे, ठीक है? तो आपको ग्रिड आएगी, उसको ग्रिड बोल सकते हैं।
उसके बाद आएगा इम्पेशंस। अगर मान लो कि यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, ये पूरा दिन साइडवेज मार्केट रहा है, तो आप इम्पेशंस हो के मुझे ट्रेड करना है, ये साइडवेज मार्केट में पूरा आपका जो कैपिटल है वो लॉस कर दोगे, ठीक है। तो इसको इम्पेशंस बोलते हैं। आपको पेशेंस रहना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले बताया, कितना भी मार्केट फॉल हो जाए या फिर साइडवेज रहे, कुछ भी हो जाए, अपने अपने सेटअप के साथ क्लियर रहना है, ठीक है। ये आएगा तो ही मैं करूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस ये एक, अगर एक ट्रेड में अपना आपका अगर मान लो कि कोइंसिडेंटली आपने यहाँ पे सी बाई कर लिया, बॉटम पे सी बाई कर लिया, इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया आपका, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है इसका रिजेक्शन पे आपने यहाँ पे पी बाई कर लिया, यहाँ पे आपका अच्छा प्रॉफिट हो गया, जैसे कि निफ्टी में 50-60 पॉइंट मिल गए, ठीक है। तो उसके बाद आपको ओवर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मार्केट पूरा मेरा ही है, ठीक है। तो आप अगेन एंड अगेन ट्रेड करके जब तक डे क्लोज होता है तब तक तो आपका जो भी प्रॉफिट है वो चला जाएगा, तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। उसके बाद आता है अगर मान लो कि ये जो चारों इमोशंस मैंने बताए, जैसे कि फियर, ग्रीड, इम्पेशंस, ओवर कॉन्फिडेंस, को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान, आपको ट्रेडिंग प्लान डेवलप करना पड़ेगा, उसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर पूरा वीडियो बनाया है, जैसे कि एंट्री है, एग्जिट है, रिस्क मैनेजमेंट, आपकी पोजिशन साइज, स्टॉप लॉस, ठीक है। ये सबके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट, सॉरी प्रैक्टिस रिस्क मैनेजमेंट, प्रैक्टिस क्यों करनी पड़ेगी रिस्क मैनेजमेंट की, क्योंकि आपका मान लो कि आपने दिन का सेट किया है कि मुझे इतना ही लॉस लेना है, इतना परसेंट, 2%, 3%, जो भी कैपिटल है आपका, ठीक है। अगर मान लो कि 1 लाख रुपया कैपिटल है, तो जितना आपने रिस्क लिया है उतना ही मैं आज रिस्क लूंगा। उसके बाद का अगर मुझे कुछ भी हो जाए, कितना भी मार्केट चला जाए, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है। तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है। कल्टीवेट, अगर इस चैनल को आपने लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो साइकोलॉजी के ऊपर और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बनाए हैं, तो आपको वो हेल्प कर सकते हैं ट्रेडिंग में, अगर आप उसको देखोगे तो, ठीक है। और ये भी वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हिट द लाइक बटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी कल्टीवेट द इमोशंस अवेयरनेस, आपको इमोशंस को अवेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जर्नल लिखना पड़ेगा। जर्नल के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो जर्नल कैसे बना सकते हो, उसमें क्या क्या ऐड करना है, वो उसका मैंने जो पूरा ट्रेडिंग कोर्स बनाया है, ठीक है। पूरा पूरा का पूरा ट्रेडिंग कोर्स है मेरा, मतलब वो भी फ्री में, प्राइस एक्शन से लेके सब कुछ, साइकोलॉजी से लेके सब कुछ मैंने बनाया है फ्री में, तो आप वो देख सकते हो। तो अगर आपको वो फ्री में कोर्स देखना है तो लास्ट में प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अडॉप्ट ग्रोथ माइंडसेट, अभी क्या हो रहा है, मान लो कि आपका 6-7 दिन तक लॉस हो रहा है, ठीक है। 6-7 दिन तक आप रेड में क्लोज कर रहे हो, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप मान लो कि 6 दिन तक आपने 6 या 7 दिन तक पूरा वीक आपने लॉस में क्लोज किया, ठीक है। मान लो कि आपका नहीं चल रहा है, आपका जो स्ट्रेटेजी है वो काम नहीं कर रही है, या कुछ भी हो रहा है, तो आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना पड़ेगा कि जो मैंने लॉस किया है वो लर्न करने के लिए लिया है, वो स्टार्टिंग में होने वाला है, होता ही है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना है कि मेरा जो लॉस हुआ वो लर्निंग के लिए था, अभी मैं उसको लर्न करके आगे अपनी स्ट्रेटेजी में इंप्रूवमेंट करके आगे इसको आगे प्रॉफिट करूंगा, ठीक है। तो ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा। यूज माइंडफुलनेस, स्ट्रेस रिड्यूक्शन, मतलब आपको मेडिटेशन है या फिर ग्रोथ बुक रीडिंग से वगैरह सब करना पड़ेगा, स्ट्रेस को डेवलप करने के लिए, मतलब स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सिमुलेट एंड प्रैक्टिस, मतलब आपको जो भी आपका डेमो अकाउंट है उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ओरिजिनल अकाउंट में प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ स्मॉल अकाउंट में छोटी सी पोजीशन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेट अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ये क्या होता है, ये भी समझने वाली बात है। सेट अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, आप सोच रहे हो कि एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊंगा दूसरे की रील्स देख के इंस्टाग्राम में, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। आपको हमेशा छोटा छोटा प्रॉफिट लेना पड़ेगा, छोटा छोटा मतलब सीखना पड़ेगा, प्रोसेस पे अपना फोकस जो है पूरा प्रोसेस में लगाना है, ठीक है। आपने ये प्रोसेस कैप्चर कर लिया ना, ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी कर लो। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मान लो कि आपको कार चलानी है, फिर बाइक चलानी है, ठीक है। आपको बाइक चलानी है, और बाइक समझ लो कि अच्छी बाइक है, ठीक है, ड्यूक है या फिर अच्छी सी बाइक है, या फिर पल्सर या वगैरह, ठीक है। तो आपको जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, चलाना स्टार्ट करोगे, तो वो टाइम पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि कैसे इसको चलाओ, या फिर मुझे तो नहीं आता, या फिर मेरे से मतलब जो गियर है वो ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर एक्सेलरेटर है वो ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर जो क्लच है वो मैं ठीक से नहीं दबा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आप इम्प्रूव करोगे उसको, ठीक है, और एक दिन सीख जाओगे। और अगर आपने सीख लिया, ठीक है, वो प्रोसेस जो है वो आपने पूरी फॉलो कर ली और आपने पूरा सीख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी को बताने की, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो घुस जाएगा कि मुझे ऐसा ही करना
चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब आप आंख भी बंद कर लोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यही करना है, ठीक है। तो प्रोसेस के ऊपर काम करना है, ठीक है। आगे आते हैं कंट्रोल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। मतलब क्या होता है कि आपने किसी का प्रॉफिट देख लिया, बड़ा सा प्रॉफिट देख लिया, मान लो कि 1 लाख का किसी का प्रॉफिट देख लिया, तो आपको भी होगा मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरे को कंपेयर करना मत करो, ठीक है। अपने आप को फोकस करना है हमें, दूसरे के कंपेयर अगर आप करोगे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपका मतलब ध्यान विचलित होगा, इसको हिंदी में अगर प्रॉपर बताऊँ तो, ठीक है। मतलब आप अपने आप को ही कंपेयर करो अपने साथ कि कल मैंने जो लॉस किया था उसने उससे आज मेरा क्या बेटर हुआ, ठीक है। तो अपने आप के फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरे के प्रॉफिट के ऊपर, या फिर मार्केट में जो न्यूज़ आती है, दूसरे के जो ओपिनियंस है उसको मत फॉलो करो, अपना जो चार्ट है उसको ही फॉलो करो, ठीक है। सीख सपोर्ट एंड एजुकेशन। जैसे कि कुछ मेरा चैनल है, ठीक है, मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे फॉलो करो, या फिर किसी और ट्रेडर को फॉलो करो, अपना मेंटर बनाओ, या फिर आप मुझे भी मेंटर बना सकते हो। मैंने टेलीग्राम पे अपना चैनल भी बनाया है, वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हो, वो फ्री है, खुला है, किसी को भी बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। म्यूट वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अपनी इन शॉर्ट ट्रेडर कम्युनिटी के साथ आप ज्वाइन हो सकते हो, तो क्या है आपका जो स्ट्रेटेजी है या फिर अपना माइंडसेट है वो इम्प्रूव होता रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पूरी बात की ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैं लेके आता हूँ, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ये चैनल पे, ठीक है। तो चलिए यहीं पे वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया तो, ठीक है। चलिए मैं क्लोज करता हूँ यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।